अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शायान सलीम एक और व्लॉग के साथ हाजिर हैं। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग सा है क्योंकि जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं जीप, इस पर हमने एक व्लॉग करने के लिए आए हुए हैं। करंगी के एक रिहायशी हैं अब्दुल रज़ाक, जिन्होंने बहुत ही यूनिक काम किया है और उन्होंने जो रिक्शा है, जो 3 व्हीलर है, उसको इन्होंने 4 व्हीलर में कन्वर्ट कर दिया है और एक रिक्शे को जीप की शक्ल दे दी है। और इतना ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है, शेप देखें इसका, डिज़ाइनिंग इन्होंने ख़ुद की है, यानी कि बॉडी इन्होंने मुकम्मल तौर पर ख़ुद बनाई है। ये इन्होंने इसमें स्टीयरिंग लगाया हुआ है, गाड़ी का FX का मेहरान का इन्होंने स्टीयरिंग बॉक्स डाला हुआ है और टायर इन्होंने डाले हुए हैं, जिनको ये कह रहे हैं कि जंगली टायर हैं। और एक बॉडी इन्होंने बड़ी मजबूत बनाई है, यानी कि पहली नज़र में आप अगर इसको देखेंगे तो कोई समझेगा नहीं कि ये रिक्शे से कन्वर्ट हुई हुई जीप है। तो ये कैसे इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, कितना चैलेंजेस आए इसमें और कैसे दिमाग में आइडिया कैसे आया। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसान जो सोचता है वो कर गुजरता है और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। तो रज़ाक भाई ने इसको कर दिखाया जो इन्होंने सोचा था। इनसे मालूमात भी लेते हैं, इनसे पूछते भी हैं कि कैसे ये सब कुछ हुआ। रज़ाक भाई, बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने ये काम किया है और कैसे कर लिया ये? बस जी, शौक था बहुत ज़्यादा मुझे कि कुछ एंटीक करने का, ऐसा करने का कि पाकिस्तान के अंदर कुछ अपना नाम कर सकूं। पाकिस्तान क्या बल्कि दुनिया में अपना नाम कर सकूं। मैंने सोचा कि यार क्या करना चाहिए, तो यही सोच के मैंने ये एक रक्षा लिया और रक्षे के ऊपर काम किया है कि यार क्यों ना, 4 व्हील को तो हर मैकेनिक बनाता है, हर डेंटर बनाता है। तो मैंने कहा कि यार रक्षे को अगर जीप की शक्ल दे दी जाए तो ये एक अजूबा ही होगा, अजूबा भी होगा और दुनिया के अंदर देखा भी जाएगा कि यार ये कुछ किया है, कुछ अलग हटके किया है। तो ये सोच के, बस ये सोच मेरे जहन में आई और अल्लाह ताला का साथ था। क्या क्या इसमें लगाया ये बताए? स्टीयरिंग सर ये स्टीयरिंग लगाया है मैंने, FX का स्टीयरिंग लगाया है, स्टीयरिंग बॉक्स जो है वो लगाया है, मेहरान का लगाया है और सिस्टम लगाया है इसका, आल्टो का लगाया है मैंने, आल्टो के पार्ट्स यूज़ किए हैं। बाकी टोटल अपने हाथ से जो बॉडी के अंदर जो काम किया है, बॉडी में जितना काम आप देख रहे हैं, ये हर चीज़ मैंने अपने हाथ से डिज़ाइन की है, हर चीज़ अपने हाथ से बनाई है। वेल्डिंग, फैब्रिकेटिंग, हर चीज़ डिज़ाइन करके बनाई हुई है। पहले इसका फ्रेम बनाया, फ्रेम बनाने के बाद मैंने इसके ऊपर चादर लगाई, चादर लगाने के बाद इसका कलर्स वगैरह ये वो सब मैंने करवाया। अच्छा, इसका लुक जो आ रहा है बिल्कुल जीप वाला, बनाने के बाद आप कितना खुद खुश हुए कि जो मैंने सोचा था वो बना दिया? बिल्कुल, मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा था कि यार रज़ाक भाई आपने इतना बड़ा काम कर दिया है। लेकिन ये है कि जब लोगों ने लाइक किया तो मुझे लगा कि हाँ यार वाकई कुछ काम किया है मैंने। जब मेरी वीडियो वायरल हुई तो तकरीबन मेरे पास 3500 कॉलें आई हैं मेरे पास और 10-10 मिनट लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी है, आप यकीन माने। अच्छा रज़ाक भाई, आपने जब बना रहे थे तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, कुछ आप हट के काम करो, तो लोगों ने क्या कहा आपको कि यार ये क्या फजूल काम कर रहे हो, वक्त जाया कर रहे हो, इस तरह की बातें लोगों ने कही? बहुत से लोगों ने की ऐसी बातें कि यार ये क्या कर रहे हो तुम, काम क्या करते हैं और किस चीज़ में चले गए। गाड़ी लेनी थी तो यार कोई 4 व्हील ले लेते, इतने में तो 4 व्हील कोई पुरानी मिल जाती, वो रख लेते अपने पास। ये गाड़ी बनाने का क्या शोश आया है दिमाग के अंदर, काम क्या करते हो और बना क्या रहे हो। बहुत से लोग तो शौक हो गए, मैंने जब बताया कि यार मैं रक्षे को काट के जीप बना रहा हूँ तो वो बोले यार क्या हो गया तुम्हारे को, इसको बना रहे हो जीप, इससे अच्छा तो 4 व्हील ले लो। मैंने बोला नहीं यार, अपने हाथ से बना के जो उसके ऊपर सवारी करने का मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं है। और इस वक्त इतना मज़ा आता है कि मैं गाड़ी लेके, बच्चे जब निकलते हैं तो मैं बैठा हुआ होता हूँ पीछे, मैं अक्सर गाड़ी नहीं चलाता, बच्चे ही चलाते हैं। तो जब मैं गाड़ी लेके निकलता हूँ तो लोग रोक के साइड में लगवाते हैं, यार भाई ज़रा रोकिए यार। फिर वो देखते हैं गाड़ी, यार ये गाड़ी आपने ली कहाँ से? फिर मैं उनको बताता हूँ यार ये मैंने बनाई है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये मैकेनिक नहीं है, ऑटो मैकेनिक नहीं है रज़ाक भाई। जी। ये सबसे जो हैरानकुन बात है कि उन्होंने ये गाड़ी तैयार कर ली। ये कोई मैकेनिक हो तो हम कहें कि यार उसने कोई जुगाड़ इसका किया होगा, ये मैकेनिक नहीं है भाई। तो आपने कैसे ये सारी बस ना मैं मैकेनिक हूँ ना मैं डेंटर हूँ। अब वही ना, मैंने यही असल में मेरे को शौक है कि नई से नई चीज़ करने का, एक अलग करने का, कि यार कुछ ऐसा करूँ कि बस ये लोग देखें इस चीज़ को, बोलें कि यार लाइक भी करें कि यार वाकई कोई काम किया है। कोशिश में यही करता हूँ, जो भी काम करूँ, यही नहीं जो भी काम करता हूँ मैं कोशिश ये करता हूँ कि अच्छे से अच्छा करने की। तो यही अल्लाह ताला ने मुझे इजाज़त दी है और मैंने आपके सामने ये देखें खुद कोशिश की, बच्चे ने मेरी मेहनत की,
और हमने आपके सामने ये चीज़ बनाई है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो रज़ाक भाई कहाँ से इसकी चीज़ें आप लेके आए, क्या क्या चीज़ें आपने इसमें शामिल की, ज़रा वो बताएं। असल में यहाँ से ये चादर वगैरह और ये पाइप वगैरह ये चीज़ें तो मुझे यहीं से मिल जाती हैं। और एक मेरे मैकेनिक दोस्त हैं, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने वो शॉकर मुझे ला के दिए, शॉकर ला के दिए। इसी तरीके से स्टेयरिंग तो मैं खुद लेकर आया, मैं खुद गया कबाड़ खाने, वहाँ पे जाके देखा कोई अच्छी चीज़ मिल जाए मुझे, वहाँ से मुझे स्टेयरिंग नज़र आया, वो मैंने उठा लिया। अच्छा, मेहरान का जो मैंने वो स्टेयरिंग बॉक्स लगाया है वो मैंने नया लिया, बिल्कुल 0 मीटर। मैंने बोला यार ये पुराना लगाना बेकार है, वो मैंने 0 मीटर उठा लिया। अच्छा, वो मैं लेकर आया। अब मैं मज़ेदारी की एक बात बताऊँ आपको, वो मैं लेकर आया, मैंने उसको उल्टा फिट कर दिया था। अच्छा, मैंने उल्टा तो फिट कर दिया, अब मैं परेशान यार ये ऐसे चल नहीं रहा है, लेकिन मैंने उसको उल्टा फिट करके भी उसको चला दिया था। लेकिन फिर मेरे मैकेनिक दोस्त ने बताया कि यार वो खुद भी परेशान हो गया, आया तो उसके दिमाग में भी नहीं आया कि यार ये ऐसा है। मैंने दूसरे दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, एकदम दिमाग में आया क्यों ना यार इसको पलटा के देखा जाए। जब मैंने पलटा के देखा तो वो बिल्कुल सीधा था। मैंने बोला यार देखो, उसको फिर मैंने दूसरे दिन लगा के फिर मैंने उसको बुलाया मैकेनिक, मैंने बोला यार इधर आओ ज़रा, मैं तुम्हें बताऊँ। अब मैंने लगा देखा तो बोला यार देख, मेरे दिमाग में भी नहीं आया था कि तुम जो है ना उल्टा लगा रहे हो। मैं बाहर वाली साइड से लगा रहा था, लगना अंदर वाली साइड से था। तो ये पहला मतलब एक काम था, तो इसके अंदर बहुत सी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। नुकसान हुआ पैसों का? बिल्कुल बिल्कुल, चैलेंजेस तो बहुत आए, बहुत नुकसान हुआ। कभी वो लाइट में लेकर आ जाता था, तो कई लाइटें मेरे पास पड़ी हुई हैं कि जो लाइटें मेरी भी पड़ी हुई हैं वो मैंने लगाई नहीं, मुझे पसंद नहीं आई। मैंने बोला नहीं यार ये ब्रेक लाइट ये अगर मैं लगा दूंगा तो ऐसा लगेगा कि वाकई यार किसी ने रक्शे का जो है ना पिछला हिस्सा काट के लगा दिया है। मैंने बोला नहीं यार कुछ अपनी बना के लगाते। तो ब्रेक लाइट तक मैंने अपने हाथ से काट के उसको बनाया है, डिज़ाइन की है, तो वो मैंने लगाई। तो बोले यार जब लग गई ना तो मेरे कुलीग बोले हाँ यार सही कह रहे हो तुम, ज़बरदस्त लग रही है। आपने सोचा था 5 लाख रुपए आप लगा देंगे ऐसी चीज निकल जाएगी, या कुछ और घर वाले कहते थे यार कुछ और कर लो, 5 लाख रुपए में कहाँ एक इस चीज में फंसा रहे हो, जाया कर रहे हो? क्या आपने क्या सोचा था कि 5 लाख रुपए? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि घर वालों ने मेरा साथ दिया, मेरे बच्चों ने, मेरी बीवी ने बहुत साथ दिया मेरा। यानी कि किसी ने कुछ नहीं बोला कि ठीक है शौक़ है ना करो, अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला हो सकता है कि इसके अंदर तुम्हारा हाथ पकड़ ले। तो बस यही सोच के मैंने ये काम किया है कि हो सकता है कि अब जितनी उम्र रह गई है कि कुछ साल रह गए हैं, अभी कोई पता ही नहीं है इंसान का कि कब चला जाए। लेकिन मैंने कहा कि यार कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया के अंदर कुछ नाम तो हो जाए। अच्छा, ये एक बात बता दूं, ये कोई बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है रज़ाक भाई, लेकिन एक काम इन्होंने जो किया है, एक इंजीनियर्स जो काम करते हैं, गाड़ी इन्होंने बना ली, तो 8वीं जमात पास है, लेकिन इनके काम कहते हैं ना कि भाई इल्म आप जितना सीखें कम है। तो इन्होंने सोचा, सीखते गए, देखते गए, और आज इन्होंने एक ऐसा शाकार बना लिया है। तो इसकी ऑफर्स कितनी लग गई हैं अब तक? लेकिन इन लोग बेचने के लिए भी, खरीदने के लिए? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं लोग, बोल रहे हैं कि यार ये आप हमें दे दें 5 लाख की। तो मैंने बोला नहीं यार ये मेरा देने का इरादा नहीं है, ये इंशाल्लाह मैं आपको इससे अच्छी और बना के दे दूँगा। उन्होंने बोला चलो ठीक है कोई मसला नहीं है, आप बना के दें। अच्छा, ये मजबूत कितनी है रज़ाक भाई, ये बताएं। भाई मजबूत ऐसी है कि इसके ऊपर आप हाथ मारें तो इंशाल्लाह आपके हाथ पे लगेगी। ये 18 गेज की चादर यूज़ की मैंने इसके अंदर, 1 इंची का पाइप यूज़ किया, 16 गेज का पाइप यूज़ किया, और 16 गेज की 1.5 इंची की ट्यूब इस्तेमाल की इसके अंदर। यानी कि जो काम किया ना उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि मेरे को डर भी था ना कि पहली दफ़ा चीज़ बना रहा हूँ, यार ऐसा ना हो कि हल्की बन जाए। तो ये कोशिश करके मैंने इसको और ज़्यादा मजबूत किया है। ये जो है 25 किलोमीटर 1 लीटर में चलती है, और दूसरा ये कि 70 से 80 की स्पीड तक जाती है। लेकिन ये मैंने नॉर्मली ड्राइव के लिए बनाई है, कि ऐसा नहीं कि इसको भगाने के लिए, उड़ाने के लिए नहीं बनाई। नॉर्मली फैमिली अपनी बैठी हुई है, 2 बच्चों को लेके अपने जा रहे हैं, सुकून से जाएं, सुकून से आएँ, बस शीशा नीचे करें और रात का मज़ा लें, चांदनी रात का मज़ा लें और घूमते फिरें। तो कराची जैसे शहर के अंदर सुकून से आए जाएँ। नहीं, ये टायर वगैरह देख के एक बिल्कुल अलग ही इसका लुक आ रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि एक जीप वाला ही लुक है। तो जो लोग थे जो पहले सोचते थे कि यार ये नहीं हो पाएगा, वो आज क्या कहते हैं? बिल्कुल बहुत बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत बोलते हैं यार वाकई यार ज़बरदस्त काम किया है तुमने, माशाल्लाह आप पूरी दुनिया में मशहूर हो रहे हो यार। अब तो जो है आप हमारे साथ बैठ के पानी नहीं पियोगे, हमारे साथ बैठ के ये नहीं। मैंने बोला यार भाई हम ज़मीन पे बैठने वाले लोग हैं भाई, ज़मीन पे बैठने वाले लोग हैं, इसीलिए इस मुकाम पे पहुँचे हैं। अगर हम भी ऊपर चले जाएंगे तो फिर बेकार है। भाई कितना अर्सा लगा, आप बता रहे थे 1.5 महीना? ये मुझे 1.5 महीना लगा सर। यहाँ पे असल में लाइट का बहुत इशू रहता है,
कि वर्क पे से मैं आता हूँ, इंडस फार्मा में काम करता हूँ मैं, तो वहाँ से मैं आता हूँ जब हूँ ना, तो 6 बजे मेरी यहाँ पे मैं पहुँचता हूँ, 6 बजे पहुँचता हूँ तो लाइट गई हुई होती है। 2.5 घंटा मैं यहाँ पर बैठता हूँ, 2.5 घंटे बाद लाइट आती है, लाइट आने के बाद कभी 2 घंटे रहती है, कभी 1.5 घंटे रहती है। उस 2 घंटे 1.5 घंटे की मेहनत में मैंने ये चीज़ बनाई है। अब आप सोचें कि वो 2 1.5 घंटे लगा कर ये मैंने 1.5 महीने के अंदर बनाई है, जो मैंने कैलकुलेट की है। तो बहुत मेहनत की है, ये आपके सामने है, आप देख लें इसको। जबरदस्त जबरदस्त। टैलेंट किसी की मिरास नहीं होता, ये भी एक टैलेंट है जो आप देख रहे हैं किस तरह की जीप बनी है। और रज़ाक भाई को जितनी दाद दी जाए इस चीज़ की कम है कि उन्होंने एक ऐसी चीज़ बना दी जिसका तसव्वुर इतना नहीं था कि कोई ऐसी चीज़ बन जाएगी। तो बहरहाल एक अच्छा काम इन्होंने किया है और मज़ीद भी इस तरह की ये इन फ्यूचर गाड़ियाँ बनाने का इरादा रखते हैं। इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, मज़ीद किसी व्लॉग में हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।